नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऐसे न्यूज चैनल पर। दर्शकों, साधना जब सेवा बन जाए, भक्ति जब मानवता में ढल जाए, तो रक्त की हर बूंद किसी की धड़कन बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, सतलोक आश्रम धौलपुरी में आज यहाँ पर कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। संत रामपाल महाराज जी के 39वें बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर ब्लड डोनेशन का रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। तो अंदर चलकर देखते हैं किस प्रकार से व्यवस्था बनाई गई है। दर्शकों, आप देख सकते हैं किस प्रकार से रक्तदाताओं की यहाँ पर लाइन लगी है। कुछ भक्त भी खड़े हैं और महिला माताएं बहनें भी यहाँ पर रक्तदान करने के लिए यहाँ पर एक लाइन में खड़ी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से खून की जांच की जाती है, पंजीकरण किया जाता है और ये सब प्रोसेस होने के बाद में उन्हें ब्लड डोनेट करने के लिए आगे भेजा जाता है। तो दर्शकों, इस रक्तदान शिविर के अंदर प्रवेश करते ही आपने देखा किस प्रकार से यहाँ की व्यवस्था बनाई गई है। डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर बैठी है जो शुरुआत में पंजीकरण करती है, फिर बाद में कुछ टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, तभी रक्तदाताओं को अंदर रक्तदान करने के लिए भेजा जाता है। अंदर की व्यवस्था मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए कैसे एक लाइन में रक्तदाता बैठे हुए हैं। किसी ने अभी अभी ब्लड डोनेशन किया है और किसी का चल रहा है। इनके चेहरे का अगर भाव देखा जाए तो बड़ा ही उत्साहपूर्ण वातावरण यहाँ पर देखने को मिलता है। इस लाइन में भी आप देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु बैठे हुए हैं और उनके हाथों में प्रमाण पत्र भी यहाँ पर दिया गया है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो महिला है, युवा है, बुजुर्ग है, सभी जो भी संत रामपाल महाराज जी के जो शिष्य है वो पूरे उत्साह के साथ इस रक्तदान शिविर में अपना सहयोग दे रहे हैं। दर्शकों, रक्तदान शिविर में जो रक्तदाता यहाँ पर रक्तदान करने के लिए आते हैं तो उनकी व्यवस्था में यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ रक्तदान सेवादार भी यहाँ पर खड़े हैं। रक्तदान करने के बाद में रक्तदाताओं की जलपान की व्यवस्था के लिए ये सेवादार यहाँ पर तैनात है। तो आप देख सकते हैं क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है। एक सेवादार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि रक्तदाताओं के जलपान की व्यवस्था के लिए यहाँ पर क्या क्या रखा गया है। हाँ सर जी, इधर फ्रूट वगैरह रखे हैं, चाय राम रखी है, जलराम रखा है और जूस वगैरह रखे हैं और केले वगैरह। सर, आप यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मालिक की दया से निःशुल्क सेवा चालू है। ठीक है सर, धन्यवाद। सच है। दर्शकों, आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो रक्तदाता है रक्तदान करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक रक्तदाता है जो अभी अभी उनका रक्तदान शुरू है, तो आइए उनसे बात करके जानते हैं। नमस्कार सर। सच साहब जी। जी, आपका नाम क्या है और कहाँ से आए आप? गुरमीत दास, मैं और रायगढ़ पनवेल से। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अभी आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है आपको? आई एम फीलिंग वेल मच बेटर बिकॉज ये जो कार्य है परमात्मा ये कोई पैसे से लेकर नहीं कर रहे, इसी फ्री ऑफ चार्ज। जिनको ज़रूरत है ब्लड की, परमात्मा उनको हेल्प करते हैं विदाउट एनी चार्ज। और ये ऐसा कार्य है कि अब हर एक को जिसको ज़रूरत है उसको ब्लड मिले, उसकी जान बचे। और यहाँ पर जितने भगत है, डेट इज़ ऑल नॉन अल्कोहलिक, कोई यहाँ पर जो है नशा नहीं करता है, कोई गलत चीज़ नहीं करता है। सो ब्लड इज़ वेरी प्योर एंड सोल इज़ वेरी गुड। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जो लोग नशा करते हैं, जो संत रामपाल महाराज जी के भक्तों को छोड़कर जो अन्य लोग हैं कहीं ना कहीं नशा करते हैं, तो नशा करने वाले लोगों के बीच में और नशा न करने वाले के लोगों के बीच में जो ब्लड डोनेट करते हैं, बेटर क्या है? देखिए, आपको बोलता जो नशा करते हैं ना, समझो कभी उनका कोई घर का कोई बीमार पड़ता है, कोई माँ बीमार पड़ती है, बच्ची बीमार पड़ती है, उसका एक्सीडेंट होता है, तो एट लास्ट मोमेंट वो लोग ब्लड दे नहीं पाएंगे। अगर आप मालिक की शरण हो तो आपको हेल्प भी करेंगे और आप ब्लड किसी दे पाएंगे। ऐसी नौबत ना है कि खुद का खून है और आप दे ना पाओ आपके बच्चे को ब्लड। तो मालिक की दया है कि अच्छा कार्य कर रहे हैं और जो बना रहेगा लास्ट टाइम तक। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि रक्तदान का क्या महत्व होता है? रक्तदान का महत्व इतना है कि आपको जब जरूरत पड़ती है और अगर आपको खून ना मिले तो आदमी की जान जा सकती है। इससे इट्स सो इम्पोर्टेंट कि खून अगर आपके बॉडी में कम हो तो आपको चक्कर आ जाता है, आपकी जान जा सकती है। अगर वो ब्लड ना मिले टाइम पे, जो भी हो पॉजिटिव है, उसकी इतनी कीमत है। और मालिक के यहाँ तो ऐसे ही, मालिक के आप शरण में हो तो वो तो रक्षा करता ही है आपकी, फिजिकली भी और बाय सोल भी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो संत रामपाल महाराज जी के जितने भी कार्य हैं, चाहे वो नशा मुक्ति अभियान हो,
रक्तदान शिविर हो, देहदान शिविर हो, दहेज मुक्त विवाह हो, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज क्या दर्शाना चाहते हैं दुनिया को? देखिए, एक परमात्मा ऐसे संत है जिनको कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति धर्म नहीं है। और आज जो परमात्मा कर रहे हैं ना, वो काम करना चाहिए गवर्नमेंट को। जिसके रुपये अगर 3-4 लड़कियां हैं, उनको अगर शादी करना है तो कहाँ से लाएगा? घर बेचेगा, कर्जा करेगा, तो शादी कहाँ से करेगा? और जिंदगी में कर्जा फेंटते रहेगा। यहाँ पर तो मालिक के यहाँ पर रमाई नहीं करो। मालिक के जो भगत है वो कोई नशा नहीं करते, गलत काम नहीं करते, 2 नंबर काम नहीं करते, ना कोई ठगीकारी करे, फ्रॉड काम करते। इससे क्या है कि समाज को मालिक वो दे रहे हैं कि जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो परमात्मा कर रहे हैं। आज 10 साल से परमात्मा जेल धाम में है, वहाँ बैठ कर लीला कर रहे हैं मालिक। और आध्यात्मिक जो ज्ञान है परमात्मा का, मोक्ष जो मार्ग है, रिलीजियस, आध्यात्मिक, फाइनेंशियली, मालिक के जो शरण में आएगा वो हर चीज़ से बचा रहेगा ज़िंदगी भर के लिए। जो काल का लोक है ये, हर चीज़ से बचा रहेगा परमात्मा के लिए। सर, ऐसे न्यूज के माध्यम से आप समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं देखो संदेश नहीं दूंगा, मैं तो एक दास हूँ मालिक का। यही बोलना चाहूँगा कि परमात्मा से खुद धरती पर ना, आप पहले ज्ञान पढ़िए। गूगल पे जाइए, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक जाइए, आप पढ़िए और देखिए। आप खुद टालिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं आज की जनरेशन के, आप खुद उसमें तोलिए कि परमात्मा क्या है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शेराली माता और अपने गणेश जी, उनका आप कैलकुलेशन कीजिए कि हम जो भक्ति करें उससे हमको मोक्ष मिलने वाला है क्या? ये जो अरहर का कुआं है 84 लाख योनि का, इससे हमको मुक्ति मिलने वाली क्या है? सतलोक जो शाश्वत स्थान है कि वहाँ जाके हमको एक बार जाएंगे तो जन्म मरण का फंदा छूट जाएगा। ये सिर्फ परमात्मा का रहता है, वही एक में वो ताकत है। जो बोलते हैं हम सबका मालिक है, कि वो सबका मालिक एक सिर्फ परमात्मा ही है और वो अवतरित हुए है और यही भगवान है। और हाथ जो सबसे विनती है कि पूरी जो ह्यूमन सोर्स है, यहाँ पर कोई जाति धर्म भेद नहीं है। कोई हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन, सबके लिए यहाँ पर मालिक का द्वार खुला है और फ्री ऑफ चार्ज भंडारा है। आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है। और मालिक का जो मोक्ष मार्ग है वो आपको ले जाएगा सतलोक के लिए। ठीक है सर, धन्यवाद। सत साहिब। दर्शकों, हमारे साथ एक महिला जुड़ चुके हैं जिन्होंने अभी अभी यहाँ पर रक्तदान किया है। तो आइए उनसे बात करके जानते हैं उनके विचार। नमस्कार। नमस्कार जी। जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम रेखा दासी है और मैं अहिल्यानगर नेवासा तहसील से हूँ। मैम, आपके ज़िले में इतना बड़ा संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम का निर्माण हुआ है। अध्यात्म के साथ साथ यहाँ पर समाज सेवा के कार्य भी किए जाते हैं। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ऐसा है कि ये ज्ञान से यहाँ पर आकर सेवा करना और किसी की मदद करना, ये अपने आप प्रेरणा बन आती है ऐसी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने अभी अभी यहाँ पर रक्तदान किया है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिले? ये प्रेरणा मुझे संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से मिली। हम आपसे जानना चाहेंगे कि रक्तदान का क्या महत्व होता है? सर जी, रक्तदान का महत्व ऐसा होता है कि कोई समय एक्सीडेंट हो जाता है, कभी महिलाओं की डिलीवरी होती है, वो टाइम में कभी कभी रक्त नहीं मिलता है। तो परमात्मा जी ने बोला है कोई किसी भी वजह से, कोई भी कारण से हम समाज सेवा कर सकते हैं। तो परमात्मा की दया से हमें रक्तदान में भी ऐसा लगता है कि हमने भी दान करना चाहिए। तो मन में ऐसी प्रेरणा आई कि अगर ये भी दान हमसे हो सके तो हम भी किसी महिला के लिए या किसी एक्सीडेंट केस में हम भी काम आ सके। आप अहिल्यानगर वासियों को ऐसे न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अहिल्यानगर के वासियों को ऐसे न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि आप भी संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग आते हैं साधना टीवी पर हर 7:30 बजे हर दिन शाम को, तो वो आप सुनो, उनसे ज्ञान प्राप्त करो और आप भी सतलोक आश्रम जबलपुरी में एक बार समागम में आ जाओ। जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर। दर्शकों, महिलाओं ने भी इस रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो यहाँ पर कुछ महिला रक्तदाता बैठे हैं, अभी अभी उन्होंने रक्तदान किया है। तो आइए उनके विचार जानते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए? मैं मुंबई से आई हूँ, पालघर, सीमा नाम है मेरा। यहाँ पे आने का क्या कारण रहा? यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का भंडारा है, समागम, तो वहाँ पे हम आए हैं। तो आपने रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया, यहाँ पर रक्तदान भी किया, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, हम आपसे जानना चाहेंगे कि रक्तदान का क्या महत्व होता है? रक्तदान का महत्व ये है कि जैसे आजकल कैंसर जैसे बीमारी हैं, सड़क दुर्घटना में
एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे जैसे खून की कमी रहती है तो ढूंढने पे भी जल्दी नहीं मिलता है। तो इसीलिए हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ये प्रेरणा देते हैं कि रक्तदान करो, ज़रूरतमंद की सेवा करो, ये सेवा ही है। हाँ, तो आप ऐसे न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान बताते हैं वो बहुत अच्छा ज्ञान है। आप सब जुड़े, आए, समागम में आए, भंडारे में आए, आप हिस्सा लें, नाम दीक्षा लेके भक्ति करें और रक्तदान भी करें। ये भी एक सेवा है, ज़रूरतमंद की सेवा है। ठीक है, धन्यवाद। सच साहब जी। दर्शकों, एक और रक्तदाता हमसे जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करके जानते हैं। नमस्कार सर। सत्साहेब जी, सत्साहेब जी, आपका नाम? गंगाधर दास सिंगोली। अच्छा सर, कैसा लग रहा है आपको ब्लड डोनेट करके? ब्लड डोनेट कर बहुत अच्छा लग रहा है सर। हाँ, सर कितनी बार ब्लड डोनेट किया आपने? मैंने 8-9 बार किया सर, 9 बार किया होगा सर अभी तक। हाँ सर, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिले? ये संत रामपाल जी भगवान से मिली सर। क्या संदेश देते हैं संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज संदेश देते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। मानव धर्म संत रामपाल जी महाराज यही सिखाते हैं कि सबके मालिक एक ही है, मानव धर्म हमारा है। ठीक है सर, धन्यवाद। सत्साहेब। दर्शकों, एक रक्तदाता हमसे जुड़ चुके हैं जिन्होंने अभी अभी रक्तदान किया है। तो आइए उनसे बात करके जानते हैं। नमस्कार सर। सत्साहेब जी। जी, आपका नाम? शुभम दास। कहाँ से आए? हिंगोली से। हिंगोली से इतने दूर अहिल्यानगर में क्यों आए थे आप? परमात्मा का समागम था, उस समागम में आए थे सेवा के लिए। अच्छा, तो आपने यहाँ पर रक्तदान किया, कैसा लग रहा है आपको? गुरु जी की दया से अच्छा लग रहा है गुरु जी। अच्छा, कितनी बार ब्लड डोनेट किया आपने? 3-4 बार किया गुरु जी। सर, आपको ये रक्तदान करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? ये सेवा में आए थे गुरु जी, तो गुरु जी की दया से यहाँ से रक्तदान का शिविर चल रहा था, तो दास के मन में आया कि चलो एक बार हम भी देख लेते हैं करके, इसलिए गुरु जी की दया से हमने भी कर लिया। ठीक है सर, धन्यवाद। जी सत्साहेब। दर्शकों, यहाँ पर एक और रक्तदाता हमसे जुड़ चुके हैं, तो आइए उनसे बात करके जानते हैं। नमस्कार सर। सत्साहेब जी। जी, आपका नाम? मनीष दास। कहाँ से आए आप? हम बेंगलोर से आए हैं। सर, आप साउथ से आए, बेंगलोर से आए, तो इतने दूर से महाराष्ट्र में अहिल्यानगर में आने का क्या कारण रहा? तो मेरा गुरु जी के संत रामपाल जी महाराज का बहुत दिवस है, तो इधर हम आए थे आश्रम। हाँ जी। तो आप अपने गुरुजी के बहुत दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर आए और आपने यहाँ पर रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस आया। 1 मिनट भी नहीं बुझाया कि रक्तदान कैसे हो गया, पता नहीं चला, मालिक का दया से। जी। कितनी बार रक्तदान किया आपने? अभी 3 बार किए हैं। दर्शकों, इस रक्तदान शिविर में हमारे साथ एक डॉक्टर भी जुड़ चुके हैं जो कि यहाँ की पूरी व्यवस्था संभालते हैं, तो आइए उनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर मनोहर देशपांडे, जन कल्याण समिति अहिल्यानगर से हूँ। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि हर समागम में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य रक्तदान करते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर जो दिखाई देता है बहुत अच्छे सब रक्तदाता है, बहुत ही बढ़िया मन से लगन से रक्तदान करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके मन में डर नहीं है। बाकी जगह हम देखते हैं तो वो मन में डर रहता है रक्तदान करते समय, लेकिन इनको बताया गया है कि रक्तदान देने से जो है वो सब शारीरिक कष्ट कम हो जाते हैं। साइंटिफिकली मैं बता सकता हूँ कि साइंटिफिकली इसमें ऐसा है कि कैंसर नहीं होता है बार बार रक्तदान करने से शुगर नहीं आता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मली रहता है, ये इसके फायदे होते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपने जिक्र किया कि अन्य जगहों पर हम जाते हैं तो वहाँ का जो भी वहाँ की स्थिति है वो यहाँ से अलग है। यहाँ पे या जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है, कहीं पर आपने देखा कि किसी को बताना पड़ रहा है कि भाई रक्तदान करो, ऐसा कहीं दिखा आपको, या वो खुद चले आते हैं? नहीं, यहाँ पर खुद चले आते हैं, किसी को फोर्स करना नहीं पड़ता है कि यानी बुलाना नहीं पड़ता है, ये खुद के मन से आते रक्तदान करते हैं, लगन से करते हैं, इसमें भावना अच्छी रहती है। सर, समाज के जो युवा हैं, जो लोग हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं डर है रक्तदान करने के बारे में कि रक्तदान करने से कुछ वीकनेस आती है, तो ऐसा कुछ डाउट है? डॉक्टर होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे?
इसमें डाउट लेने की जरूरत नहीं है। 120 दिन के बाद वो पूरी प्रक्रिया पूरी चलती रहती है। 120 दिन के बाद में पूरा शरीर में जो जितना 350 ml ब्लड दिया जाता है वो पूरा रिप्रोडक्ट होता है। ऐसा कोई फैक्ट्री नहीं है कि ब्लड तैयार करने के लिए, शरीर ही इसके लिए तंदुरुस्त है, वो शरीर ही बनता है, बाहर कहाँ पर भी ब्लड बन नहीं सकता है। इसीलिए रक्तदान करना सबसे अच्छा रहता है और रक्तदान देने से शरीर में कौन सी व्याधि नहीं आती है, इसीलिए रक्तदान बार बार करना अच्छा रहता है। सर अक्सर हर बार हम देखते हैं 350 से 500 बैग यहाँ पर ब्लड डोनेट होती है, तो इस बार आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अनुमान है आपका? हाँ, इस बार भी उतना हो सकते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज जी के सामाजिक कार्यों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इनका कार्य बहुत अच्छा है, सबके मन में सद्भावना है, इसलिए यहाँ पर आने वाले सभी लोग नम्रता से काम करते हैं, सभी अच्छा तरह से काम चलता है। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद।